हाय व्यूवर्स। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड ठंड बहुत ज्यादा है, सो प्लीज बी केयरफुल विद इट। ओके, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि हम एन्युइटी किसे कहते हैं। ठीक, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि जो सपोज एक्स है, ठीक है, और वो हर एक महीने जैन, फैब, मार्च, हर एक महीने मंथ के स्टार्टिंग में वो 5,000 रुपीज की ना डिपॉजिट करवाता है बैंक में। ठीक है, इट्स 5,000। जैन में भी, फैब में भी, मार्च में भी, मतलब हर एक मंथ के स्टार्टिंग में 5,000 फिक्स्ड है जो कि वो बैंक में डिपॉजिट करवाता है। ठीक, तो इसी को हम एन्युइटी कहते हैं। अब हाउ यू विल बी डिफरेंशिएट कि कैसे मैंने बताया कि एन्युइटी है। देखो, एन्युइटी होने के लिए ना आपके पास दो कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि आप पहले पेमेंट से लेकर के दूसरे पेमेंट के बीच में ना आपका इक्वल इक्वल इंटरवल होना चाहिए टाइम पीरियड का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप जैन के फर्स्ट में पेमेंट कर रहे हो तो उसके बाद आप जैन फैब में पेमेंट करोगे, उसके बाद मार्च फैब में पेमेंट, फिर अप्रैल 1 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इक्वल टाइम पीरियड का जो है ना वो गैपिंग हो रही है ना यहाँ पे। तो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होना चाहिए कि अगर हमें वहां पे एन्युइटी फॉर्म करना है तो वहां पे पहले आप आपकी पेमेंट में स्टार्टिंग से एंड तक में मतलब कि पहले पेमेंट से दूसरे पेमेंट के बीच में इक्वल टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए। और दूसरा कि आप इक्वल अमाउंट की ही पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपने 5,000 पहले मंथ में भी किया, 5,000 दूसरे मंथ में भी किया, 5,000 आपने थर्ड मंथ में भी किया। तो इस ऐसे कंडीशन में हमारा एन्युइटी फॉर्म हो जाता है। ठीक, एंड नाउ एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक्स है, वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है अगेन। पहले मंथ में वो 5,000 कर रहा है, सेकंड मंथ में 7,000 कर रहा है, थर्ड मंथ में 10,000। सो क्या यहाँ पे एन्युइटी फॉर्म हो रहा है क्या? सो द आंसर इज नो। आंसर नो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि टाइम पीरियड की जो गैपिंग है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे सेम अमाउंट नहीं है। पहले मंथ में वो 5,000 कर रहा है, फिर 7,000, फिर 10,000। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट नहीं है, यहाँ पे अनइक्वल है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे कोई एन्युइटी फॉर्म नहीं हो रहा है। दो चीज और समझते हैं कि अगर आप किसी भी कहीं पे भी पेमेंट करते हैं वो स्टार्टिंग में कर रहे होते हो, ठीक है, वो एन्युइटी बन रहा है स्टार्टिंग में, तो उसको हम कहते हैं इमीडिएट एन्युइटी। ओके, और या फिर ड्यू एन्युइटी भी कहते हैं। और दूसरा है अगर आप एट द एंड कर रहे होते हो पेमेंट, ठीक है, वहां पे एन्युइटी फॉर्म हो रहा है और पेमेंट आप एट द एंड में कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युइटी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एन्युइटी कहाँ लगता है, और इट इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंस बेसिकली। So take care, guys.